शकुनी चौधरी ने जो बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर के, उसकी वजह से डर गए इसलिए सीएम बना दिए। सीएम है और आपकी वजह से काफी लोग आपकी पार्टी में ही खुश नहीं है, ऐसा कुछ है? मैं तो ये कहूँगा कि तेजस्वी जी आज कितने डरे हुए हैं सम्राट चौधरी जी से, इसका आप आकलन कर सकती हैं। जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और लगातार पसीने चू रहे थे उनको, बोल रहे थे उनका, वो डर गए इसलिए कि अब 20 साल आने का कोई संभावना खत्म हो गया। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि जो खेल खेलते थे वो लोग, वही खेल बीजेपी ने खेल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत के लिए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा पर। धन्यवाद, धन्यवाद वैष्णवी। सर, आपसे सवाल रहेगा, बिहार विधानसभा का जब विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कई सारी बातें कही थी। सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने कहा था कि सेलेक्टेड सीएम है और आपकी वजह से काफी लोग आपकी पार्टी में ही खुश नहीं है, ऐसा कुछ है? या तो अब तेजस्वी जी को हमारे पार्टी कार्यालय में आकर के दिन भर वाच करना चाहिए, और नहीं तो उन्होंने तो संघ की भी का भी नाम लिया। या तो विजय निकेतन इधर जाना शुरू कर दिए होंगे, तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको ये बताऊं, पूरे बिहार में लोगों में बड़ी खुशी है जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। और ये इस प्रकार से हुआ पीढ़ी परिवर्तन। माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्राट जी को आगे बढ़ाया और एनडीए के सभी विधायकों ने उन्हें चुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। ये पूरे कवायद में पता नहीं तेजस्वी जी को कहाँ दिख रहा है कि कौन नाराज है और कौन इस बात के पक्ष में नहीं है। तो या तो तेजस्वी जी रात में सपना देखे होंगे, दिन में तो उनको दिखता तो सब ठीक दिखता। और हम लोग खुद भी हैरान थे जब वो बोल रहे थे सदन में। तो बाद में उनको माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ठीक से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अब इसके बाद उनकी बोलती परमानेंट बंद हो गई। एक और सवाल रहेगा, उन्होंने ये बात भी कही कि जो उनके पिता शकुनी चौधरी ने जो बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर के, उसकी वजह से डर गए इसलिए सीएम बना दिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि तेजस्वी जी आज कितने डरे हुए हैं सम्राट चौधरी जी से, इसका आप आकलन कर सकती हैं कि जब वो विधानसभा में बोल रहे थे तो पसीना पसीना थे। तेजस्वी यादव, एयर कंडीशन चल रहा था विधानसभा के अंदर, और लगातार पसीने चू रहे थे उनको, बोल रहे थे उनका, उनकी जो जिह्वा थी उनका शरीर का साथ नहीं दे रही तो थी। मुख्यमंत्री से डर गए इसलिए पूरा पसीना पसीना। वो डर गए इसलिए कि अब 20 साल आने का कोई संभावना खत्म हो गया, और उनको लग गया कि भाई अब तो ये 24-25 विधायकों के साथ हम सदन में बैठे हैं, आगे 4-5 होंगे कि नहीं। क्योंकि वो ये बात जानते हैं, माननीय सम्राट जी की क्षमता को जानते हैं। और आगे के दिनों में आप देखिएगा, मेरी ये भविष्यवाणी है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह साफ हो जाएगा। और ये उनको दिख गया, क्योंकि जो खेल खेलते थे वो लोग, वही खेल बीजेपी ने खेल दिया। अब माननीय सम्राट जी एक मजबूत सीएम बन करके उभरे हैं, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, तो तेजस्वी यादव की दाल अब कहां गलनी है, और इसीलिए वो बहुत नर्वस है। अच्छा, आपने कहा बीजेपी ने खेल खेल दिया, वही तेजस्वी लगातार अपराध को लेकर भी काफी ज्यादा मुद्दा उठा रहे, कह रहे कि इधर सम्राट चौधरी बोलते कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, महिलाओं को कोई देखेगा तो पाताल से भी ढूंढेंगे, लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बयान का कोई असर ही नहीं है। अच्छा, वो क्या कहेंगे? वो सम्राट जी का बड़ाई करेंगे कभी? नीट का मामला आया, नीट छात्रा का, और सम्राट जी ने आगे बढ़ करके उसको सीबीआई को रेफर करवा दिया। परिवार ने केवल एक बार कहा कि नहीं, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, चला गया इंक्वायरी के लिए। भाई, कोई अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तब तो तेजस्वी जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए, परम पूज्य पिताजी जो उनके हैं, उनसे उनको पूछना चाहिए कि पिताजी, आपके राज में अपराधी तो मंत्रियों के घर में सोता था, अभी कोई ऐसा है अपराधी है क्या कि जो किसी एनडीए के नेता के संरक्षण में हो? कोई अब कोई गैंगवार है क्या? अब कोई नरसंहार है क्या? ये सब चीजें तो खत्म हो गई। अब जगह जगह कहीं जमीन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के साथ मारपीट कर रहा है। तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी, और आगे इन सब चीजों को भी खत्म करने के लिए सरकार लैंड रिफॉर्म बिल ला रही है। सरकार हर हाल में जमीन का विवाद कैसे खत्म हो, ऑनलाइन हो जाए सारी चीजें, उसके लिए भी प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 चीजों को स्पेशली कहा है कि हमारा सीएमओ मॉनिटर करेगा ब्लॉक को, थाना को और अंचल को। तो ये आगे बढ़ करके उन्होंने क्यों कहा है? ये जो घरेलू घरेलू हिंसा है, ये जो गांव-गांव में जमीन को लेके झगड़े हैं,
ये सब चीजें उसी से खत्म होगी। और पहले क्या था कि पहले आपका सोशल मीडिया नहीं था, तो कहीं कोई घटना होती थी तो लोग जान नहीं पाते थे, और आजकल कुछ भी होता है तो तुरंत लोग जान जाते हैं। तीसरी बात ये, पहले एफआईआर नहीं होते थे, अब आजकल ऑनलाइन एफआईआर हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि एफआईआर दिखेगा। तो इस नाते तेजस्वी यादव जी को हम ये कहेंगे कि आप भी सुरक्षित हैं इस बिहार में, कहीं से भी असुरक्षा की भावना मत रखिएगा। बिहार में पूरी तरह से और एक अच्छा अमन, चैन, शांति की बहाली होगी। माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार को अच्छे से चलाएँगे, बिहार विकसित बिहार बनेगा। अब इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। निशांत कुमार लगातार एक्टिव है, आज भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी भी खूब होती है, यात्रा पर भी निकलेंगे। क्या लगता है निशांत कुमार को लेकर भी उनके कार्यकर्ताओं की मांग रहती है और आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी? मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक राजनीति की लंबी लकीर खींची है। अब उनके सुपुत्र अब आज राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। स्वाभाविक है, उनके दल के कार्यकर्ता तो उनके लिए नारेबाजी करेंगे ही करेंगे। तो इसको लेकर के कोई राजनीतिक रूप से इसका कोई मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं। हम लोग भी जहाँ जाते हैं, हमारे समर्थक हमारा नारा लगाते हैं। ये सब चलते रहता है, राजनीति का ये पार्ट है। लेकिन बहरहाल निशांत जी बिहार घूमेंगे, नीतीश जी ने जो किया है और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए वो घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है। नीतीश जी के परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में आकर स्थापित हो, ये तो बिहार के लिए सम्मान की बात होगी। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल है सर, मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कब तक हो जाएगा और कुछ आइडिया है क्या इम्पोर्टेंट देखिए, मंत्रिमंडल नाम का रहेंगे? विस्तार पूरा मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला होता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज मन की बात सुनने के लिए आज तारापुर गए हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। वो चुनाव में भी एक ही बार गए थे, उसके बाद जीतने के बाद गए और फिर आज मुख्यमंत्री बन के गए हैं। वहाँ के लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अब खुद भी अगले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र होगा, तो मुख्यमंत्री जी का ही विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का गठन, और हमको लगता है सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे मिथिलेश तिवारी जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।